शिक्षा हमारे जीवन में कितना अहम भूमिका निभाती है। जब हम कभी घर से बाहर निकलते हैं और जब कहीं दूर जाते हैं, कहीं जब रेलवे स्टेशन पे या बस स्टेशन पे जब हम जाते हैं तो हमें कितना अभाव होता है कि काश हम पढ़े होते तो हम ये पढ़ सकते थे, ये बस पे लिखा हुआ जो कहाँ से कहाँ जा रही है, हम अपने बस को ढूंढ सकते, हमारे किस बोगी में, किस हमारे ट्रेन में कौन सा हमको कौन सी पटरी पे है, कौन से प्लेटफॉर्म पे है, हम देख लेते और वहाँ चले जाते। अनाउंसमेंट हो रहा है, हम थोड़ा सुन लेते और समझ लेते। तो शिक्षा बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी के अंदर, और ये इल्म हमको हासिल करना है। इल्म हासिल करने के लिए लोग दूर दूर तक जाते थे और आज भी लोग जाते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, शिक्षा को कमज़ोर मत करिए, पीछे मत लाने दीजिए, पीछे आने मत दीजिए। चाहे इसके पीछे कोरोना लग जाए, चाहे कोरोना से भी बड़ा कोई चीज़ कोई आ जाए, वायरस आ जाए, चाहे कोई भी हालात हो, आपके पास पैसा हो न हो, आपके पास कितना भी परेशानियां हो, लेकिन बहाना नहीं चलेगा, कोई भी बहाना नहीं चलेगा। आप गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाइए, आप मदरसे में पढ़ाइए, आप छोटे से छोटे बच्चों को अपने घर पढ़ाइए, आप किसी ट्यूशन पढ़ाइए, तमाम संस्थाएं हुई है, एनजीओ की तमाम संस्थाएं हैं, किसी भी माध्यम से आप पढ़ाइए। लेकिन पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, हर हालत में पढ़ना है, हर कीमत में पढ़ना है और हर इंसान को पढ़ना है। अमीर हो, गरीब हो, छोटा हो, बड़ा हो, यूँ पढ़ाई की सीखने की कोई उम्र नहीं होती। जिसने जब से जागा तब से सवेरा, अगर सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं करते हैं। हमें बार बार हम कहते हैं कि आप शिक्षित होइए, स्वस्थ होइए और स्वच्छ होइए, और हमारे भारत को देश में आप जिस तरीके से उन्नति लाइए, इतना शिक्षा लाइए, इतना आंदोलन लाइए शिक्षा के अंदर कि सारे लोग पढ़े लिखे हों और कम से कम 100 में 100% लोग शिक्षित हों। तब हमारा देश, तब हम खुश रहेंगे, तब हमारा देश हमसे कहेगा कि अब खुशहाल हो गए, हम ग्रीन इंडिया हो गए, हम ग्रीन इंडिया हो गए, हम ग्रीन इंडिया हो गए। तो मेरे दोस्तों, शिक्षा के प्रति जागरूक होइए और जागिए और शिक्षा को सीखने के लिए अपने आप को तैयार करिए। चाहे आप कैसे भी तैयार हों, ये आप खुद जानते हैं, मुझसे बेहतर आप जानते हैं कि कौन सा वक्त आपका सही है, किस वक्त में आप शिक्षा को हासिल कर सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं और अपने सेलिब्रेट को याद कर सकते हैं। अपने विषय को आप जिस विषय में माहिर हों, आप जिस विषय में माहिर हो वो विषय उठा लीजिए। ये नहीं मैं कहता कि आप कोई अपनी विषय को छोड़कर आप इंग्लिश या तो केमिस्ट्री या तो ज्योग्राफी या तो हिंदी, किसी चीज़ में जिसमें आप सक्षम हैं, आप बेहतर समझते हैं कि आप किस में सीखना चाहते हैं। अगर आप आर्ट में हैं, म्यूजिक में हैं, जो भी फन आपके अंदर है उसमें आप टूट पड़िए, ऐसे टूटिए, ऐसे उस पर बरस पड़िए कि वो बिल्कुल आपके अंदर उतर जाए, आपके अंदर उतर जाए, आपके अंदर दम समा जाए और आपके अंदर लोग जब देखें उस कला को तो लोग कहें कि वाकई में बेहतर है, यही है, बेहतर है। तो पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी है। तो पढ़ा और लिखा तो कम से कम 2-2, 3-3 पन्ना डेली लिखिए, कम से कम 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 पन्ना लिखिए, जहाँ तक हो सकता है वहाँ तक लिखिए। 3 घंटे का जो पेपर होता है, जब एग्जाम में हम बैठते हैं और 3 घंटे का पेपर होता है तो 3 घंटा हमें लिखना होता है, बराबर लिखना होता है। कोई 500 वर्ड का सवाल आता है तो कोई 200, कोई 100 वर्ड का, कोई लघु उत्तरी, इस तरीके से तमाम सवाल होते हैं, हमें लिखना पड़ता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लिखने की प्रैक्टिस करिए, 4-5 पन्ना डेली लिखिए, पढ़ने की कोशिश करिए, ताकि पढ़ने में हर बात एक एक लाइन पढ़िए, समझिए, और बहुत जल्द ही आपके सामने हम फिर और भी इससे भी अच्छी खूबसूरत वीडियो हम आपके सामने लेकर आएंगे। तब तक के लिए सलीम रहमानी को दीजिए इजाज़त। गुड बाय, सी यू।